लोकसभा चुनाव की सीट शेयरिंग के फॉर्मूले पर कांग्रेस और जेएमएम में सहमति बन गई है। नई दिल्ली से मीटिंग कर रांची लौट रहे प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष राजेश ठाकुर और जेएमएम महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा है कि इस बार चुनाव जीतने वाले प्रत्याशी को ही टिकट दिया जाएगा। उन्होंने अभी तय यही किया है कि 2, 4, 5 दिन में, एक सप्ताह में हम लोग विनेबिलिटी देख करके, सिर्फ ये नहीं कि 4 हम पहले उस पे लड़े थे, आप 9 पे लड़े थे, आपने जेबीएम को दिया था, इन सारी बातों पर नहीं, सीधी बात यह है कि कहां कौन जीत सकता है उस पर चर्चा हो। हम लोगों ने झारखंड के कई सीटों पर दावा किया है, बंगाल में दावा किया है, उड़ीसा में दावा किया है, बिहार में दावा किया है और आसाम में दावा किया। जो बंटवारे का हम लोगों ने फॉर्मूला किया था उस पर पूर्णतः सहमति बन गई। बंगाल में हमारा जो मान था उस पर भी सहमति बन गई। बिहार में परिस्थितियां बहुत तेजी से बदली पिछले बैठक से और आज के कल के बैठक में, इसलिए वहां से फिर से बातें शुरू होंगी। उड़ीसा में चूंकि विधानसभा भी साथ लगा हुआ है, इसलिए उसमें थोड़ा सा समय लग रहा है। और झारखंड में सीटों की चाल को समझिए। चुनाव से पहले सीटों का गणित सुलझाने का दावा किया जा रहा है। कांग्रेस जेएमएम के बीच सीट बंटवारे पर सहमति की बात चल रही है। चुनाव जीतने वाले प्रत्याशी को ही टिकट दिया जाएगा। सीटों का गणित दिल्ली की मंथन में तय हो गया है। कांग्रेस जेएमएम के नेताओं ने मीडिया के सामने अपनी बातों को रखा। लोकसभा चुनाव से पहले सीटों का तालमेल एक बहुत बड़ी चुनौती है। बीजेपी के खिलाफ ताल ठोकने का दावा विपक्ष कर तो रहा है। बिहार में मिली मात के बाद झारखंड में कदम फूंक कर रखे जा रहे हैं। किसी तरह की वैसी परिस्थिति ना बनी, इसकी पूरी कोशिश है और किसी भी हाल में चुनाव में कड़ी टक्कर देने की तैयारी है। झारखंड में लोकसभा की कुल मिलाकर 14 सीटें हैं और इसीलिए वैसी स्थिति ना बने, ये कोशिश लगातार पार्टियों की तरफ से की जा रही है, विपक्ष की तरफ से की जा रही है। देखने वाली बात होगी कि आगामी लोकसभा चुनाव में क्या कुछ होता है। जनता का